नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी और इसकी क्लास आज तीसरी है। ये वो प्रश्न है जो पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इनके आधार पर आप अपने तैयारी कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बार बार दोहराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। शब्द हमारे पास क्या है? बेटा है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? बेटाओ, बेटाएं, बेटाए और बेटे। तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से जो बहुवचन है बेटा का वो क्या है? बेटे है। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाना है। कौन सा शब्द है हमारे पास? साड़ियाँ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? साड़ी, साड़ियाँ, साड़ियाँ और साड़ी। तो यहाँ पर देखें तो डी जो है वो क्या है? सही उत्तर होगा। अगर इसी का बहुवचन बनाना हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है? जिन शब्दों का अंत इकारांत होता है वहां पर मात्रा बदल जाती है, यानी बड़ी से छोटी हो जाती है और पीछे या लग जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है तो इसका एक वचन क्या होगा? साड़ी होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन रूप हमें बताना है। तो नदी शब्द के बहुवचन रूप को देखें तो ऑप्शन क्या है? नदी, नदियाँ, नदिये और नदियों। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वीरांगना शब्द का बहुवचन है। वीरांगना शब्द के बहुवचन के जो ऑप्शन हमारे पास है, वीरांगने, वीरांगनाएं, वीरांगन और वीर प्रसू। तो यहाँ पर जो वीरांगनाएं हैं ये क्या है? बहुवचन है वीरांगना का। खजूर शब्द का बहुवचन बताना है हमें। क्या ऑप्शन है? खजूरे, खजूरे, खजूरें और खजूरे। तो यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर मात्राओं का थोड़ा सा हेर फेर है, तो लेकिन यहाँ जो ये ऑप्शन है खजूरें, यानी एक से ज़्यादा, तो ये जो बिंदी आ रही है इसी के कारण ये शब्द बिल्कुल शुद्ध शब्द है। खजूरें खजूर का बहुवचन रूप है। छुरी शब्द का बहुवचन हमें यहाँ पर बताना है। छुरिया, छुरी, छुरिया, छुरिया और छुरियाँ। देखिए, छुरी शब्द का बहुवचन अगर देखें तो व्याकरण की दृष्टि से जो छुरिया शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। छुरिया, छुरिया, छुरिया ये अशुद्ध शब्द है, असंगत शब्द है। केवल छुरियाँ ही यहाँ पर उचित या शुद्ध शब्द है। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन हमें यहाँ पर बताना है। दीवार, दीवारें, दवार, दीवारें या दीवारे। तो यहाँ पर देखें तो दीवारें इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द को बहुवचन रूप में हमें बताना है। शब्द हमारे पास क्या है? पंखा है। पंखों, पंखे, पंखाएं या पंखे। तो यहाँ जो पंखे हैं ये इसका सही उत्तर है। देखिए, जब भी आप ऑप्शन चूज करें, जब भी आप अपना उत्तर ध्यान में रखें कि आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। कई बार एक छोटी सी गलती भी हमारे उत्तर को गलत कर सकती है। रेखांकित शब्द का बहुवचन हमें बताना है। रानी के पास बहुत सुंदर तोता है। देखिए, यहाँ रेखांकित शब्द तोता होगा। तोते का हमें बहुवचन बताना है। तो तोते, तोताएं, तोते या तोता। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये आप ध्यान में रखें। टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि ये बी होना चाहिए था, ये सी होना चाहिए था। इस अनुसार सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन हमें बताना है। शब्द हमारे पास क्या है? रात है। राते, रातों, रातें और रात्रि। तो यहाँ पर अगर देखें तो रातें यहाँ पर शुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इसके साथ हमने जोड़ा है? रातें, यानी ए को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो रात यानी रातें, ये इसका क्या है? बहुवचन रूप होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन हमें यहाँ पर बताना है। शब्द है बहन, बहनों, बहन, बहने, बहने या बहने। तो यहाँ पर देखें तो बहने जो हैं वो शुद्ध रूप है बहन का। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। शब्द क्या है? गुड़िया है। गुड़िया, 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 गुड़िया या गुडिया। तो यहाँ पर देखें तो जो
गुड़िया, गुड़िया है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है गुड़िया का। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन हमें बताना है। शब्द क्या है? घोड़ा, घोड़ाएं, घोड़ाएं, घोड़े या घोड़ों। तो जो घोड़े हैं वो बहुवचन रूप है किसका? घोड़ा का। घोड़ा का बहुवचन रूप क्या है? घोड़े हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें एक वचन बनाना है। शब्द हमारे पास है रास्ते, रास्ता, 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 रास्ता। तो यहाँ पर अगर देखें तो रास्ता जो है वो हमारे लिए एक वचन शब्द है किसका? रास्ते का। तो रास्ते का एक वचन शब्द क्या है? रास्ता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सभी बहुवचन रूप में है। अब यहाँ हमें ढूंढना है कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। शब्द क्या है? काके, गुड़ियाँ, माताएं और पुस्तकें। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये तीनों ही जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है, क्योंकि गुड़िया से क्या बना? गुड़िया बना, माता से क्या बना? माताएं, पुस्तक से पुस्तकें। लेकिन काके ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध प्रतीत होता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए होगा। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाना है। शब्द क्या है? जूते, मेरे जूते हैं जापानी। तो ये पूरा वाक्य दे रखा है, इसमें से जूते जो शब्द है इसको रेखांकित कर रखा है, तो इसका हमें शुद्ध शब्द ढूंढ। तो यहाँ जूते शब्द का जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? जूता है। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए। देखिए जो बहुएं हैं वो यहाँ पर रेखांकित शब्द होगा, क्योंकि ऑप्शन में यही शब्द दे रखे हैं। हमें इसका क्या ढूंढना है? एक वचन ढूंढना है, बहुओं का एक वचन। बहु, बाहु, बहु या बहु। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहु जो है वो क्या होगा? इसका एक वचन होगा। तो यहाँ हमारा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, बहु। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द एक वचन हमें यहाँ पर बनाना है। शब्द क्या है? भाले, भाले, भल्ला, भाला, भाल या भल्ला। तो यहाँ पर देखें तो जो भाला है ये एक वचन रूप है किसका? भाले का। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बताना है। शब्द क्या है? संधि। तो इसका बहुवचन रूप अगर देखें तो क्या होगा? संधियां होगा। तो यहाँ पर देखिए मात्राओं के कारण आप गलती ना करें। संधियां, संधियों, संधियां, संधियों। तो यहाँ पर अगर सही शब्द जो देखें बहुवचन वो क्या है? संधियों, यानी सी इसका उत्तर सही होगा। संधियां जो शब्द है वो संधि का बहुवचन रूप है। यहाँ पर हमें एक वचन बनाना है। किस शब्द हमारे पास क्या है? धेनु है। तो धेनु का जो एक वचन, धेनुएं, धेनुएं का एक वचन क्या होगा? धेनु होगा। तो ए हमारे पास यहाँ सही उत्तर है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि जब हम अंत में ए जोड़ते हैं तो वो उसका बहुवचन रूप बन जाता है। और ये कब जोड़ते हैं? जब स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए आ रहा है। स्त्रीलिंग संज्ञा क्या है? धेनु है। इसके अंत में क्या आता है? ए आता है, तो ये बहुवचन बनता है। तो और अंतिम शब्द अगर दीर्घ उ हुआ तो उसे हम क्या कर देते हैं? ह्रस्व में बदल देते हैं, यानी उ में बदल देते हैं। इसमें और उसमें क्या करते हैं? ए जोड़ देते हैं। तो ये क्या है? उसका शुद्ध रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? धेनुएं हैं। तो ये जो रूप है हमें इसका परिवर्तन करना है। तो यहाँ धेनु यानी ये जो ऊ है वो क्या? ह्रस्व ऊ है, और इसके साथ हम क्या करेंगे? ए जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा धेनुएं। लेकिन हमें इसका एक वचन देखना है, तो एक वचन क्या है? ये धेनु है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है? बहुवचन रूप हमें बनाना है। किसका? शब्द हमारे पास क्या है? ऋतु। ऋतु का अगर देखें तो बहुवचन रूप क्या होगा? ऋतुओं, ऋतुए, ऋतुएं और या ऋतुएं। तो यहाँ पर देखें तो जो ऋतुएं हैं ये बहुवचन रूप है ऋतु का। रेखांकित शब्द का सही एक वचन हमें चुनना है। बच्चे गाना गा रहे हैं। रेखांकित शब्द हमारे पास क्या है? बच्चे हैं। तो देखिए बच्चे
यानी बहुवचन है, इसका हमें क्या करना है, एक वचन यहाँ हमें चुनना है। ऑप्शन क्या है, 2 बच्चे गाना गा रहे हैं, कई बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें तो बच्चे गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बच्चा गाना गा रहा है। तो एक वचन में परिवर्तित करने पर जो सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भी हमें बहुवचन बनाना है शब्द का। शब्द हमारे पास क्या है, कन्या। ऑप्शन कन्याएं, 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 कन्याएं। तो यहाँ पर देखें तो कन्याएं जो है वो शुद्ध बहुवचन रूप है किसका, कन्या शब्द का। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है। रेखांकित शब्द क्या है, नदी है। वाक्य क्या है, हमारे देश में बहुत सारी नदी है, तो नदियाँ है, नदियाँ है, नदियों या नदियाँ। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो देखिए मात्रा का हेरफेर शब्द को खराब कर सकता है, उत्तर को गलत कर सकता है। तो जो नदियाँ हैं वो इसका सही उत्तर होगा। वाक्य का एक वचन बनाएं। मेरी सहेलियाँ सुंदर हैं, मेरी सहेलियाँ सुंदर हैं, मेरी सखियाँ सुंदर है, एक वचन बनाना है हमें। तो वाक्य में सहेलियाँ प्रमुख है यहाँ पर, तो इसी का एक वचन रूप हमें देखना है। मेरी सहेलियाँ सुंदर है, मेरी एक सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है। ये अशुद्ध रूप है, जबकि सहेली, सहेलियों का एक वचन क्या होगा, सहेली होगा। तो मेरी सहेली सुंदर है, ये इसका सही उत्तर होगा एक वचन रूप में। थाली शब्द का बहुवचन हमें ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन को अगर देखें, थाली, थाल, अनेक थाली या थालियाँ, तो जो डी ऑप्शन है थालियाँ, इसका सही बहुवचन रूप होगा किसका, थाली का। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का सही एक वचन हमें चुनना है। शब्द क्या है, छाते। छाते बेचे जा रहे हैं, छातों को बेचा जा रहा है, छाता बिक गए, छाता बिक रहा है। तो देखिए बिक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बिक रहे हैं, छाते। तो छाते, छाते का एक वचन क्या हुआ, छाता। तो क्या रहा, छाता बिक रहा है। तो एक वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, छाता बिक रहा है, हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन हमें चुनना है। शब्द हमारे पास केला है। राम केला खा रहा है। वाक्य में केला जो शब्द है, राम केले खा रहा है, राम 2 केले खा रहा है, राम केला खाएगा, राम पूरा केला खाएगा। तो यहाँ पर बहुवचन हमें बनाना है। तो केला का बहुवचन क्या होता है, केले। तो राम केले खा रहा है, इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सलाइयाँ शब्द का सही एक वचन हमें चुनना है। सली, सलई, सलाई या सली। तो देखिए जो सलाई है वो सलाइयाँ शब्द का सही एक वचन है। छुट्टी शब्द का सही बहुवचन देखिए, छुट्टी शब्द का सही बहुवचन छुट्टियाँ, छुट्टियाँ, छुट्टियों या छुट्टियाँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ये और ये लगभग समान, यहाँ समान तौर पर लिखे हुए हैं, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर देखें। लेकिन पेपर में ऐसा मिलना मुश्किल है, ये मेरे से ही थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आप अगर देखें तो ये दोनों क्योंकि समान तरीके से लिखे हुए हैं, यहाँ पर किसी एक ऊ की मात्रा अगर बदल जाती है तो एक ऑप्शन हमें ठीक मिलेगा, तो वो ऑप्शन होगा ए। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, लता शब्द का बहुवचन है। लती, लताएं, लता या लतों। देखिए जो लताएं हैं ये बहुवचन रूप है किसका, लता का। अगला प्रश्न है, राजा घन ने बहुवचन में होता है। यानी जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो बहुवचन रूप क्या बनेगा, राजे ने, राजों ने, राजाओं ने या राजाएं ने। तो यहाँ पर अगर बहुवचन रूप हम इसका देखें तो क्या बनेगा, राजाओं ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर अकारांत जो शब्द होते हैं या फिर एकारांत संज्ञाओं के अंतिम जो ए, आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ओ कर दिया जाता है जब हम इसको बहुवचन बनाते हैं। कब, जब ए, आ और ए इनके स्थान को बदल देते हैं या इनके साथ ओ आ जाता है जब
अकारांत शब्द होते हैं। तब एकारांत संज्ञाओं के अंत में या उसके अगर देखिए यहाँ पर क्या है, राजा आ रहा है, तो आ के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ओ जोड़ दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब अंत में राजा है तो राजा को अगर हम इसके टुकड़े कर लें तो रे आ जय आ, है ना। तो इस तरह से राजा, तो अंत किससे हो रहा है इस शब्द का, आ से, और आ के साथ फिर हम क्या जोड़ेंगे, इसका बहुवचन रूप बनाने के लिए ओ को जोड़ेंगे। तो इससे जैसे लड़का, लड़का, तो इसमें अगर क्या कहेंगे, इसको अगर बहुवचन रूप करना होगा तो क्या करेंगे, लड़कों। तो ये हमने इसमें क्या जोड़ा, ओ को जोड़ दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब अंतिम ए आ ए इसके स्थान पर हमें बहुवचन बनाना हो तो वहाँ पर ओ वर्ण को जोड़ा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इच्छा शब्द का बहुवचन रूप है। तो इच्छा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, इच्छे, इच्छेयाँ, इच्छाएं या इच्छेयाँ। तो इच्छाएं इसका बहुवचन रूप होगा। धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि धोती शब्द का बहुवचन रूप धोतियाँ, यानी जो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है आज, बी और सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वधू शब्द का बहुवचन रूप। देखिए वधू शब्द का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा, वधुएं। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का बहुवचन रूप है। देखिए साधु, कुछ हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन रूप भी समान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। तो साधु शब्द का बहुवचन रूप भी साधु ही होगा। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है, हाथी शब्द का बहुवचन रूप। हाथी, हाथिया, हाथिये, हाथियाँ। तो इसको देखकर पता चल रहा है कि हाथी शब्द का बहुवचन रूप हाथी ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे हिंदी में शब्द हैं, जैसे प्राण है, लोक है, दर्शन है, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में समान ही रहते हैं। इसी प्रकार हाथी है, ये भी हाथी ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों की आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।